फुर्सत में यानी कि उपासना करते हैं भरपूरता के साथ में, दृढ़ संकल्प साथ में कि हम इन सीलों का पालन करते, जैसे बताया पहले कि हिंसा से दूर रहकर दयावान बन के रहेंगे। वैसे अब जाने जाने मच्छर कीड़े मकोड़े मारते रहते हैं, लेकिन आज हमें उपोषण दिया है तो हम जीवों पर दया करेंगे। तो अनंत प्राणी आपसे सुरक्षित हो जाते हैं, किसी को हानि नहीं पहुंचाते। आप ये पहला सील ग्रहण करते हैं। दूसरा सील ग्रहण करते हैं आप अदिन्य दाना, बिना दी हुई चीज ग्रहण नहीं करते। आप चोरी नहीं करते, बल्कि बिस्कुट लेकर के आए दान पुण्य किया था ऐसे, तो दान पुण्य करने वाले बनते हैं। मदद करते नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कि दूसरी चीज नहीं कराते, कोई वस्तु की चोरी नहीं करते, तो वो दूसरा सील होता है। फिर भले शादीशुदा होने पर ब्रह्मचर्य का जीवन जीते हैं। पति पत्नी होने पर भी वो उस दिन जिस दिन उपोषण लेते हैं उस दिन वो क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य का जीवन जीते हैं। एक बिस्तर पर पति पत्नी होते हुए नहीं सोते, अलग अलग रहते हैं, बाल बच्चों के साथ ना होते, अलग से सोते हैं। ये जो है ना ब्रह्मचर्य का जीवन जीते हैं। और क्या कहते हैं, और झूठ आदि ना बोलना। चौथा से ग्रहण करते हैं झूठ, चोरी कड़वे व्यक्ति बकवास दूर रहते हैं। 5वां सील नशा पत्ता जुआ बुरी संगति का इस्तेमाल न करना, ये रहता है। और 6वां सील होता है विकल्प भोजन ग्रहण न करना, यानी 12 बजे के बाद में, जैसे विभूषण ने भोजन किया ऐसे 11-12 के इसमें भोजन कर लेते, फिर शाम के टाइम भोजन नहीं करते। अगर वीकनेस महसूस होती है, कमजोरी होती है, कुछ ना कुछ, तो वो जो है ना कोई लिक्विड का मतलब दूध नहीं, जैसे जूस है, फलों का जूस को ले सकते हैं। आजकल जैसे पेप्सी वगैरह का कोल्ड ड्रिंक सकते हैं ना, तो एनर्जी ड्रिंक्स है, कुछ इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। काली चाय ले सकते हैं, या फिर ग्रीन टी है वो ले सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विकल्प भोजन नहीं करना। फिर नाच गाना आदि जो देख लेते हैं, कभी यूट्यूब पे देखते हैं, या कहीं कोई टीवी पे देखते हैं, या फिर कहीं वैसे हो रहे होते हैं गाँव गलियों में कहीं, तो इससे आप बचते हैं। क्योंकि मन उधर झुकता है, उधर जाता है, उधर उसमें नाच वाले कमर में टकन शुरू हो जाती है, गाने वाले गाना शुरू गुनगुनाना शुरू हो जाता है, स्वभाव होता है मनुष्य का। इस तरह से तो आप उससे बचते हैं कि हम जो है ना नाच गाने भाग लेते, माला गंध पर ध्यान नहीं करते, सुंदरता की सामग्री जो है ना उसे नए उपयोग कर केवल सिंपल सादा रहते हैं। तो ये भी हम इसके कहते हैं, इसका जो 8वां सील 7वां सील होता है, माला गंध विलेपन, जो परफ्यूम वगैरह कुछ या सुंदरता की सामग्री है उसको उपयोग नहीं करते, ये 7वां सील होता है। और 8वां सील है उच्च सैया पर न सोना, बिलासता सैया जो लाल सी ठाट सैया होती उसका इस्तेमाल न करना, और सिंपल सादा सैया पर बैठ कर सोना। चारपाई में सो सकते हो, जमीन में सो जाओ, तख्त पर सो जाओ, या बेड जिनके पास है, जैसे ये है तो बहुत पतला इस पे गद्दा पड़ा हुआ है, ऐसा गद्दा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पतला है ना, इतना 1 इंच का पड़ा हुआ है, 1 इंच का, ऐसे पतले इनके पास होते हैं। नहीं बहुत डल्लप के होते हैं, पैर उधर तकिया लगा होता है, सिरहाने तकिया लगा होता है, वैसे सोते उस पर ख्याल आते। कोमल सैया जो होती है ना, सुकुमार सैया होती है, उसका त्याग कर देते हैं। ऐसे करके कोई उपोषण का संकल्प करते हैं, तो बुद्ध की शिक्षा में उपोषण होता और कहीं नहीं होता। तो इस तरह से 8 सील का पालन करने का संकल्प करते हैं। उपास के रोज करो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन रोज नहीं कर सकते अगर मान लो, तो आप अमावस्या के दिन करो, पूर्णिमा के दिन करो, और अष्टमी के दिन करो। ऐसा अष्टमी है, आगे 7 तारीख को पूर्णिमा है, तो अष्टमी कर सकते हो, पूर्णिमा कर सकते हो, फिर अष्टमी आगे पूर्णिमा के बाद में, फिर अमावस्या आएगी अष्टमी के बाद में, अष्टमी फिर पूर्णिमा अष्टमी आती। इस तरह से आप महीने में 4 कर लो, 4 महीने में 2 कर लो, 4 महीने में 1 कर लो, आपके ऊपर है। उपवास होता है, हाँ उपवास, उपोषण उपवास। अब किताब भी है उपोषण की, उसमें लिखा है कि उपोषण क्या होता है। तो उनसे 8 सीलों का पालन करना होता है, तो कर सकते हैं। नहीं करने का प्रयास करेंगे, हाँ करना ही पड़ेगा, तुमसे निकलना चाहते तो करना ही पड़ेगा। निरोगी होना चाहे दवा खानी पड़ेगी भाई, सीधी बात है ना। ये डॉक्टर बैठे हैं, तो आप कोई निरोगी जीवन करना चाहते हैं, लेकिन दवा नहीं खाएगा मरीज, तो क्या करेगा ना? सही बात। डॉक्टर क्या करेगा? दवाई दे सकता है, भगवान क्या बताया, रास्ते बता सकते, चलना तुम्हें पड़ेगा। तो हमारे बदले में तथाकथ नहीं चलता, तो चल के चले जाते तो हम दुख से मुक्त हो गए होते, लेकिन नहीं होता, हमें चलना पड़ेगा, अपने हिस्से की दूरी हमें तय करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी मंजिल है। दुख से निकलना है तो मेरी मंजिल है, मंजिल को प्राप्त करने का प्रयास मुझे करना पड़ेगा, कोई नहीं करता मेरे बदले। मेरी माँ नहीं कर सकती, मेरे पिता नहीं करता, मेरे भाई बंधु बहन है कोई नहीं कर सकता, ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। ऐसे आपको करना पड़ेगा। इसमें पी सकते हैं शरबत जैसे चीनी का डाला वाला,
चीनी का शरबत पी सकते हो आप, जो है ना रूह अफ़ज़ा वगैरह होगा वो पी सकते हो, गुड़ घोल के आप पी सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे करके फलों का जूस पी सकते हो, जैसे आपका ये मौसमी का जूस है या कुछ और इस तरह के जूस है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। किसी को लगता है अगर जरूरत नहीं पड़ती तो वैसे ही रहो, कुछ बिगड़ता नहीं है, लगता ही है। ये मिट्टी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, बोझा ही बनेगा। अगर पुण्य बढ़ाओगे तो अलग बात है। भगवान बुद्ध कहते हैं अपसुता पुरुषं बलबद्धो वजीरति मनसा तस्पटन्ति पय्या तस्पटन्ति। अपसुता पुरुषं पशुओं की तरह व्यक्ति चढ़ता चढ़ता खाता खाता मांस बढ़ा देता है। मनसा तस्पटन्ति, उसका मांस बढ़ता चला जाता है। पय्या तस्पटन्ति, बात तो प्रज्ञा की, प्रज्ञा बढ़ने का नाम लेती। प्रज्ञा बढ़ना चाहिए, कमजोर हो जाए तो कोई बात नहीं। चलता फिरता वैसे स्वस्थ रहता है आदमी, चलता फिरता भी उपवास महीने में 4 दिन भूखे रह लिए, एक टाइम में क्या बंदूर खा ही लेते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, भोजन कर ही सकते हैं दोपहर में, शाम को नहीं खाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा वैसे। लेकिन अंदाजा लगाओ कितना भला होता है हमारा, कितना भला लोगों का। अगर 1 करोड़ लोग खाना, 1 करोड़ लोग शाम को नहीं करते, खाना का इस्तेमाल नहीं करते, खाना नहीं खाते, 1 करोड़ लोग, अगर 1 करोड़ लोगों में एक आदमी 1 पाइया खाना खाता है तो आप देखो 1 करोड़ पाइया खाना बचा एक टाइम का। आधा किलो खाते हैं तो 50 लाख किलो, इतना है, 1 करोड़ का आधा बच गया ना, इतना खाना बचा। दाल रोटी सब्जी मिलाकर कितना बचा आपका। वो छोटे मोटे पैसे खाया थे बार तो वो तो गिनती नहीं, ये तो रोटी बची, आटा दाल चावल बचा इतना, तो वो देश कितना धनी हो जाएगा। वो महीने में 4 बार यानी 50 लाख किलो, अष्टमी के दिन 50 लाख किलो, अमावस्या 50 लाख किलो, ऐसे बढ़ते बढ़ते देखो 2 करोड़ किलो आपका अनाज बच गया 1 महीने में। अंदाजा लगाओ कैसे देश तरक्की करता होगा। जो बुद्धिस्ट कंट्री है इसलिए दूसरों को देने की इच्छा करती है, उनके पास होता ही इतना है, सही में इतना बचा लिया उन्होंने उपवास करके, और भले कोई बिगड़ा नहीं शरीर का, कमजोर भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ इतना करके, तो इतना बचत हो जाती है। इतना तेल मसाले खर्चा ये वो कितना होता है, साग सब्जी का, गैस का, पानी का, इसका इस्तेमाल कितना खाते, कितना करना पड़ता है, भाग दौड़। एक टाइम खाने मात्र से इतना बचत हो गई आपकी, तो देश तरक्की नहीं करेंगे। साल में 12 महीने होते हैं, एक महीने में 2 करोड़ किलो बच गया, 100 से डिवाइड कर दो कितने क्विंटल हो गया, और अब साल में 12 महीने होते हैं, 12 गुना फिर कर दो, इतना तुमको अनाज बच गया, खाने पीने सामग्री बच गई, तो तरक्की तो होगी देश की, आगे बढ़ ही जाएंगे। तो अंदाजा घर में देखना आपका आटा कितना बच जाता है, और रुपया खा लो महीने 4 रुपये में 1 किलो आटा वैसे बच गया, 1 किलो आटा बचेगा तो महीना बचेगा, 1 साल बाद 1 बोरी बच गया, 10 महीने 1 बोरी बचत हो गई 10 किलो के आटा, 350 रुपये तो वही बच गया, 400 रुपये बचा नहीं बचा, हिसाब जोड़ो तो और भी साथ बच जाती, बहुत सारी, बहुत पैसा होता है। कैसे गुस्सा काम कर लेते ना, इसलिए जो तरक्की भी कर लेते आगे बढ़ जाते, और आचरण पर शुद्ध हो जाता है, बचत भी होती, धन की बचत होती है, आचरण बहुत अच्छा हो जाता है, सुख मिलता है, आज घोषित होने में ऐसे सुख देता है, सुगति का साधन बन जाता है, इसलिए करना अच्छा होता है। सम्यक संबुद्ध कभी किसी के ऊपर ऐसी बातें नहीं थोपते जो किसी फल देने वाली होती है, हमेशा हित कल्याण की बातें बताते हैं, हमेशा भला चाहते हुए बताते हैं, अनुकंपा करते हुए ही बताते हैं, उस स्वयं का अनुभव करके बताते कि मैंने ऐसा अनुभव किया, चलकर देखा है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम भी करके देखो, सुख बस मिलेगा। ऐसे तब कहते हैं महीना में 2 बार कर ले गुरु चलेगा, आप 2 बार कर दो, आप 1 बार कर लो, करो तो सही, हाँ कुछ नहीं बिगड़ता। जैसे आज पोषण लिए ना, कुछ लोगों ने 8 लिए, कुछ लोगों ने 16 ले लिए, तो ऐसे पोषण करके देखो, बहुत अच्छा है। जैसे ऐसे हो सकता है 1 करो 2 करो, महीने में 4 हो सकते हैं, 3 हो जाए, इतने हो जाता है, महीने के अलावा कर लो, कौन सी बड़ी बात है। मैं कहते उसके पूर्णिमा के अलावा कर लो, मन का तवाजी कर लेते, पूर्णिमा वर्षा अलग विशेष दिन होते हैं, विशेष दिन होते हैं। प्रातः अगर आप 9 दिन कर सकते हो, 8वीं नहीं कर पाया आप सप्तमी कर सकते हो, अमावस्या नहीं कर पाया, अमावस्या नहीं कर पाया आप त्रयोदशी कर सकते हो, त्रयोदशी नहीं कर पाया, पूर्णिमा नहीं कर पाया, पूर्णिमा के दिन पहले कर लो, कोई बात कर दो, लो कभी करके देखो, फायदा ही देगा। इस तरह से कुशल कर्म होते ही करने पड़ते हैं,
ये दूसरे व्यक्ति नहीं कर सकता, हमें करना पड़ता है। तो ऐसे करेंगे निश्चित रूप से मिलेगा। तो आप लोगों ने बात को सकर किया है, बैठे इसमें ऐसे प्रश्न पूछा किया, बहुत अच्छा है। तो अगले संडे को भी आकर के इनकी दान पुण्य में भागीदार बनना। सबके बहुत से लोगों की मदद करते रहते हैं।